यहाँ पर हम देखते हैं साधारण नियम और सहायक नियम। तो किसी भी संगठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या कार्य करने के तरीके में एक रूपता लाने के लिए यह एक रूपता होना आवश्यक है। तो एक रूपता होना आवश्यक है यहाँ पर। और भारतीय रेल पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। रेलवे एक व्यावसायिक और सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है परिवहन सेवा उपलब्ध कराना, और इस हेतु इसमें कार्य करने की विधि स्पष्ट लिखी होती है, जिसके लिए रेल संचालन हेतु क्या बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं रेल संचालन हेतु। तो रेलवे बोर्ड गठन के पश्चात प्रथम साधारण नियम GR 1 जनवरी 1907 को यहाँ पर बनाया गया था। जो प्रथम साधारण नियम बनाया गया था GR 1 जनवरी 1907 को बनाया गया था। 8 सितंबर 1906 के परिपत्र संख्या जो थी RT 89A5, इसके नियमों के अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने सरकार के द्वारा प्रशासित उन सभी नियमों को जिनका उपयोग उस समय की रेलों द्वारा यात्रियों, माल और पशुओं के परिवहन के लिए होना आवश्यक था, उनको बनाया गया था। और यह निर्देश दिया गया कि यह नियम 1 जुलाई 1929 से लागू होंगे। जो नियम हैं वो 1 जुलाई 1929 से लागू होंगे। इस प्रकार साधारण नियमों का संशोधन यहाँ पर हुआ था 1929 में। परंतु उन साधारण नियमों में भी कुछ कारणों से संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई, जैसे कि सिग्नल और अंतरपासन और कर्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, तो उसकी वजह से संशोधन किए गए। और रेल दुर्घटना समिति थी 1962, रेल दुर्घटना समिति। तो रेल दुर्घटना समिति 1962 और रेल दुर्घटना जांच समिति थी 1968। रेल दुर्घटना जांच समिति ये कौन सी थी? रेल दुर्घटना जांच समिति थी 1968। इसके द्वारा इसमें संशोधन करने की सिफारिश की गई। ये नियम केवल वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप न होकर के भविष्य की परिस्थितियों के अनुकूल भी हैं। विगत वर्षों में हुए तकनीकी परिवर्तनों को नियमों में समाहित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नियमों में समाहित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से रेलवे बोर्ड के द्वारा 1968 में यातायात एवं सिग्नल विभागों के अधिकारियों की एक समिति का यहाँ पर गठन किया गया, और उक्त समिति के द्वारा फरवरी 1970 में नियमों का एक मसौदा बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। रेल संरक्षा आयोग ने इस मसौदे में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की थी। क्या सिफारिश की थी? रेल संरक्षा आयोग, रेल संरक्षा आयोग। तो रेल संरक्षा आयोग की बात करें कि जो रेल संरक्षा आयोग है, रेल दुर्घटना समिति 1962 और रेल दुर्घटना जांच समिति 1968, इनकी सिफारिशों को ध्यान में रख करके सदस्य यातायात के द्वारा सितंबर 1972 में यह निश्चय किया गया कि ऐसे साधारण नियमों में संशोधन किया जाए जो तकनीकी परिवर्तन के कारण आवश्यक हो गए हैं और जिनकी उपयोगिता यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में 1976 में जारी साधारण नियम प्रभावी हैं। समय समय पर कार्यकारी निदेशक रेलवे बोर्ड साधारण नियमों से संबंधित शुद्धि पत्र जारी करते हैं। अब बात करते हैं हम सहायक नियम की। सहायक नियम क्या है? तो सहायक नियम है साधारण नियम की यानी जो हमारे साधारण नियम है उनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं, तो उनको हम बोलते हैं सहायक नियम। और सहायक नियम का अभिप्राय है उन विशेष अनुदेशों से है जो तत्संबंधी साधारण नियम का सहायक है। किसी साधारण नियम के ये विरुद्ध नहीं होगा। जो भी सहायक नियम बनाया जाता है साधारण नियम की सहायता के लिए बनाया जाता है। सहायक नियम क्षेत्रीय रेल के द्वारा जारी किए जाते हैं। सहायक नियम किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये क्षेत्रीय रेल के द्वारा यहाँ पर जारी किए जाते हैं। मध्य रेलवे पर सहायक नियमों को बनाने का अधिकार कहाँ पर है? मध्य रेलवे पर सहायक नियमों को बनाने का अधिकार प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी PCOM, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक को है। साधारण और सहायक नियमों की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता में हम देखें कि भारतीय रेल पर गाड़ी संचालन में एक रूपता के लिए यहाँ पर क्या बनाए गए हैं? साधारण नियम बनाए गए हैं।
यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। यात्रियों की संरक्षा व सुरक्षा को ध्यान में रख करके ये बनाए गए हैं। विभिन्न परिस्थितियों में कर्मचारियों को किस प्रकार से गाड़ियों का संचालन करना है, इसको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। गाड़ियों का संचालन यानी अलग अलग परिस्थितियों में गाड़ियों का किस तरीके से संचालन करना है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ये बनाए गए हैं। समय समय पर क्षेत्रीय रेलों की आवश्यकता साधारण नियम से पूर्ण हो पाती है। तो क्षेत्रीय रेल हैं, तो समय समय पर क्षेत्रीय रेल की जो आवश्यकता है, तो समय समय पर क्षेत्रीय रेलों की आवश्यकता है साधारण नियम से पूर्ण नहीं हो पाती है, जिससे हेतु अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर सहायक नियम बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि सहायक नियम और साधारण नियम में अंतर क्या है। तो एक तरफ हम देखते हैं साधारण नियम और एक तरफ हम देखते हैं सहायक नियम। सहायक नियम, तो साधारण नियम और सहायक नियम में अंतर क्या है। पहला हम देखें कि साधारण नियम रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। साधारण नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, रेलवे बोर्ड के द्वारा। जबकि जो सहायक नियम है, सहायक नियम क्षेत्रीय रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बनाए जाते हैं। सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, क्षेत्रीय रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ये सहायक नियम बनाए जाते हैं। तो प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा हम देखें कि साधारण नियम भारतीय रेलों पर उपलब्ध साधनों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो साधारण नियम किस लिए बनाए गए हैं, भारतीय रेल पर उपलब्ध साधनों व परिस्थितियों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ये बनाए गए हैं। जबकि जो हमारे सहायक नियम हैं, सहायक नियम क्षेत्रीय रेलों पर उपलब्ध साधनों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो ये क्षेत्रीय रेलों पर है, क्षेत्रीय रेलों पर। तो हम कह सकते हैं सहायक नियम क्षेत्रीय रेलों पर उपलब्ध साधनों और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। साधारण नियम की बात करें, साधारण नियम संपूर्ण भारतीय रेलों पर समान रूप से लागू होते हैं। जो भी भारतीय रेल हैं, भारतीय रेल पर समान रूप से ये लागू होते हैं हमारे साधारण नियम। जबकि सहायक नियम है, सहायक नियम केवल उसी क्षेत्रीय रेलवे पर लागू होते हैं जिसके लिए वे बने हैं। तो ये उसी क्षेत्रीय रेलवे पर लागू होते हैं जिस रेलवे के लिए बने गए हैं। सहायक नियम उसी क्षेत्रीय रेलवे पर लागू होते हैं। चौथा पॉइंट है साधारण नियम पुस्तक में मोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जबकि सहायक नियम हैं पुस्तक में बारीक छापे जाते हैं। साधारण नियम है पुस्तक में 18 अध्यायों में क्रमबद्ध मुद्रित है, जबकि सहायक नियम का अलग से कोई अध्याय यहाँ पर नहीं है।